ओम शांति। 3 नवंबर 2024। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अक्टूबर 2002। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। तो यही समय है जब रूहानी अविनाशी, कोई लिमिट नहीं है स्नेह में या कोई बाउंड्री नहीं है, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में सभी अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। तो ये ताज कैसे दिखाई देता है? जब प्योरिटी का स्टेज होता है तो फिर वो ताज पहना हुआ महसूस होता है, क्योंकि वो राजा वाला स्टेट में होते हैं। इसलिए वो बाबा ताज दिख रहा है क्या बोल रहे हैं। वैसे तो स्थूल आँख से ताज नहीं दिखता है, पर वो राजा स्टेट में होने के कारण वो ताज दिखता है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। अनादि रॉयल्टी। जब आप आत्माएं परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है, क्योंकि हम लोग पुरुषार्थ करके आत्मिक लाइट को इंक्रीज करके फिर परमधाम में जाते हैं। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना?
तो देवताई स्वरूप की रॉयल्टी भी सिर्फ हमारे ही होते हैं। वहाँ पर भी प्योरिटी एक्सपोज्ड हो रहता है। पांडवों को भी याद है, याद आ गया। फिर मध्यकाल में आओ, तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएँ हैं, चाहे नेताएँ हैं, चाहे अभिनेताएँ हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, क्योंकि आत्मा का प्योरिफिकेशन संगम युग में हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशनल पेन द्वारा हम गुजरे हुए हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। तो ब्राह्मण जीवन क्या होता है? ब्राह्मण जीवन वो होता है जहाँ पर गंदगी दिखाई दिया, चेक एंड चेंज। चेकिंग करना है हर पल कि मेरे अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशंस या जो भी इमोशंस है जो मुझे हिला रहे हैं, ऐसे इमोशंस तो नहीं हैं, या कोई ट्रॉमा जो बार बार ट्रिगर हो रहा है, उसका हीलिंग करना बाकी तो नहीं है। ये ब्राह्मण जीवन में हम चेकिंग करते रहते हैं। माना कोई भी कचरा हो, उसको साफ करते रहना, जैसे लौकिक में ब्राह्मण लोग करते हैं। हर जगह पे साफ रखते हैं। कहीं पर गंदगी देखा उसको तुरंत साफ करेंगे। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है, तभी ब्राह्मण कहते हैं। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। अंदर में थोड़ा सा भी नफ़रत का इमोशंस हो, गुस्सा का इमोशंस हो, तो हम झट स्वयं से दूर हो जाते हैं। और जहाँ मैं आत्मा नहीं बन पा रही हूँ, वहाँ बाबा से भी दूर हो जाती हूँ। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो अगर रूहानी रॉयल्टी वो जो सबसे ऊंचा स्थिति में जाना है, माना ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी। तो आदि, अनादि, आदि, मध्य और अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो हम आत्माओं में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम आत्माओं में ही प्योरिफिकेशन होता है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % में है? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है? चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है? फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है? देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को,
तो चलन में कितना वो प्योरिटी का झलक आया हुआ है। चाहे कैसे भी वातावरण में हो, अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं उन कीचड़ से। ये है वो नशा, प्योरिटी की नशा। कुमारिया, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारिया लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना। एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी, सिर्फ एक की याद। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। पर्सनैलिटी ही प्योरिटी होगा। और पर्सनैलिटी क्या है? वो आत्मा की आइडेंटिटी हर पल उस प्योर स्टेट में है, उस स्टेबल स्टेट में है। ऐसे है, बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी। या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फ़ोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना, उसको ये चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभकामना। तो वो जो वाइब्स है, जब आत्मा प्योर स्टेट में रहते हैं तो फिर आत्मा का जो इंटेंशन होगा वो इंटेंशन हमेशा शुभ भावना और शुभकामना रहेगा। चाहे कैसी भी आत्मा सामने होगी, उसके प्रति शुभ भावना के इंटेंशन से, शुभ कामना के इंटेंशन से वो एक्शन उठाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना, माना एलिवेटेड परसेप्शन, वह फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। तो कर्म में सुख देना माना कोई भी आत्मा को रावण के संस्कार से छुड़ा देना, लिबरेट कर देना, वो होता है सुख देना। या किसी आत्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको वो समझ दे देना और उसको लिबरेट कर देना। और जैसे ही उसको लिबरेट करते हैं, सुख लेते जो है वो सुख लेने का रूप है ब्लेसिंग। ऑटोमेटिकली उस आत्मा से सूक्ष्म रूप में रिटर्न में ब्लेसिंग मिलता है। भले वो आत्मा उस अवेयर नहीं है कि ब्लेसिंग जा रहा है, पर वो ब्लेसिंग मिलता है। और वो ब्लेसिंग जिस आत्मा ने किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखा है, उस आत्मा को पुरुषार्थ करने में मददगार बनता है। ये है प्योरिटी की निशानी। माना आत्मा भाई भाई के बीच जो एनर्जी, प्योर एनर्जी फ्लो करता है, वो है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है
या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर। ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर मोरालिटी में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी ने दुख लिया, दुख लेके रोके ऐसे कुछ कर्म करने के लिए बोला है जो उस आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है और चाह रहे आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं है कि उसको दुख नहीं देना है बोलकर वो जो मांग रहा है उसको दे दे। हमारा कर्तव्य है कि वो देखना कि उस आत्मा को ज़रूरत है कि नहीं है, या वो चीज़ मिलने के बाद वो आत्मा मिसयूज़ तो नहीं करेगी। अगर उस आत्मा को मिसयूज़ करने से भी बचाते हैं तो फिर वो सुख देना हो गया, ना कि दुख देना। तो इस जगह पर अगर इस बात को नहीं समझते हैं, दुख देना और सुख देना इसका अर्थ क्या है, तो फिर मोरालिटी में भी फंस सकते हैं। क्योंकि सीधी बात से अगर समझे कि दुख नहीं देना है, माना किसी ने कुछ कहा और हाँ कर दिया, उसको मानते हैं कि सुख देना, पर वो आत्मिक रूप में उस आत्मा के हित पर क्या उस आत्मा को प्योर स्टेट में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, क्योंकि ये सब चीज़ों से गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो इसमें फील करके प्रभावित हो जाते हैं और जो वो कह रहे हैं वो कर बैठते हैं, तो वो दुख देना हो गया। दीदी, हाँ तो यहाँ पे हमें बाउंड्री सेट करना चाहिए, राइट? हाँ इनिशियल स्टेज में। राइट। अगर If मेरे you में are- पावर नहीं है तो बाउंड्री सेट करना चाहिए। अगर फील हो रहा है तो बाउंड्री सेट करना इज अ गुड ऑप्शन। आई Yes. टेक इन साइड कि इफ इट्स माय मिस्टेक, जहाँ पे मुझे अपने अंदर चेंज करना है, वो सामने वाली आत्मा जो बोल रही है, जहाँ मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है वो मैं करती हूँ। बाकी अगर फिर भी वो नहीं समझ रही है और वो इंसल्ट करती जा रही है और मेरी स्थिति सही नहीं बन रही है, तो फिर वहाँ पे मुझे बाउंड्री भी सेट करना चाहिए, Right. ताकि मैं स्टेबल रहूँ, राइट? ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। क्योंकि उसका कर्तव्य जो चल रहा है वो गाली दे रहे, इंसल्ट कर रहे हैं, उस पर अगर प्रभावित हो जाएंगे तो हम अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। तो वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। तो सहनशील देवी, सहनशील देव बनना माना क्या है? ये नहीं है वो गाली दे रहे हैं तो चुप रहना सहनशील है, सहनशीलता है। सहनशीलता माना डिटैच स्टेट में उस आत्मा को समझना कि वो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। जब ये समझ आएगा तो फिर उस आत्मा के प्रति मेरे अंदर से कोई भी इमोशंस का इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इमोशंस का इफ़ेक्ट में नहीं आना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना माना सहनशील देवी बन जाना या सहनशील देव बन जाना। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर अगर कोई इमोशंस जाग रहा है सामने वाले आत्मा का गाली सुन के, तो उन इमोशंस को प्यूरिफाई करते जाना है, ना कि उस पर प्रभावित हो जाना। क्योंकि प्रभावित होने से
हमारे अंदर भी वो गुस्सा जाग उठेगा और फिर एक्शन में वो गुस्सा आ जाएगा। तो अगर मैं उन इमोशंस को प्यूरिफाई करते जाऊंगी तो फिर ये सहनशीलता हो जाएगा, और ये सहनशीलता गाली देने वाले भी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि सहन करना माना चुपचाप रह जाना, वो कुछ बोल रहा है उसको सुनते रहना, और अंदर में दर्द हो रहा है, दुख मिल रहा है मुझे, उसको सहन करते जाना। पर ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं है कि दुख ले लेना। अगर मैंने दुख ले लिया तो फिर ये सहनशीलता नहीं है। पर अपने ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने नहीं देना, सारे इमोशंस को न्यूट्रलाइज करते जाना और खुद न्यूट्रल स्टेट में रहना, वो है सहनशीलता। तो बाबा ने कहा सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देविया हो ना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो ये इमोशंस का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है इनिशियल स्टेज। ये होता है पुरुषार्थ जो इनिशियल स्टेज में हमें करना है, और यहाँ पर हमारा ट्रॉमास भी हील होते जाता है। और जैसे ट्रॉमास हील होते जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हमें फिर अंदर में इमोशंस नहीं जागेगा, क्योंकि ट्रॉमा है ही नहीं। तो ट्रॉमा ट्रिगर नहीं होगा तो इमोशंस भी नहीं जगेगा, और फिर हम न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे। तो वो होगा पावरफुल स्टेट। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचरा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? किचरा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचरा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज़ है। फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं, माना उस पर प्रभावित नहीं हो जाना। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी याद करो। तो यही है प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ वो मैं हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे मुझे गाली करे, चाहे मेरा रिस्पेक्ट नहीं करे, पर मैं रिस्पेक्टफुल हूँ। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खोएगा नहीं। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। तो जहाँ हम इमोशन से प्रभावित हो जाते हैं, वहाँ पर हम सहनशील नहीं होते हैं, हम दुख ले लेते हैं, और वो दुख हमारे लिए ट्रॉमा बन जाता है, और वो ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होगा, फिर से इमोशंस जागेगा। तो ये साइकिल घूमते रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने बार ट्रॉमा ट्रिगर होगा, हम पुराने बातों के साथ एसोसिएट कर लेंगे, और फिर दुख क्रिएट होगा। ये ट्रॉमा के ऊपर ट्रॉमा होते जाएगा, और साथ में वही बात हम दूसरे के सामने वर्णन भी करेंगे
क्योंकि बात को समझ ही नहीं पाए, उस आत्मा को भाई की दृष्टि से देख ही नहीं पाए, और बुद्धि में आदि मध्य अंत का नॉलेज इमर्ज ही नहीं था। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं, There is I have a question. तो अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, even though you're setting boundaries or even though like creating a distance, still someone is just disturbing you, and you are getting disturbed now. So at that time, what should be the right action? गेटिंग डिस्टर्ब मीन्स फिर आपको चुप रहना है टिल यू गेट स्टेबल। क्योंकि डिस्टर्ब अगर हो चुके हो आप, तब आप सामने वाला को कुछ बोल के रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर से वो इमोशंस जाग उठेगा, गुस्सा आ जाएगा, नफ़रत आ जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे समय चुप रह के पहले अंदर काम करना है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको पहले सेटल करना है, और वो सेटल होने के बाद जब आप स्ट्रांग बन जाओगे, तब उस आत्मा को एकदम स्ट्रांग होके कहना है कि मुझे यहाँ आके बार बार ये बातें मत कहा करो, मुझे पसंद नहीं है, सीधा बोल देना एकदम। तो वो तीर लगेगा, क्योंकि आप प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्टेट में हो। Okay. तो प्योरिटी के स्टेट में ही सारा काम होता है। थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज रहेगा तो वो बार बार वो करते रहेगा। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पाँव में झुकाना है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? किसी ने कहा बहुत सहज है। पक्का है? ये कभी इजी कभी लेज़ी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करे, लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और ये अपवित्रता सिर्फ शरीर वाला अपवित्रता नहीं है, इमोशनल अपवित्रता भी है। अगर एक दूसरे को कुछ कहना भी होता है, किसी संस्कार से छुड़ाने के लिए कहना भी होता है, तो उसके साथ शुभ भावना और शुभ कामना का मिलावट हो, ना कि कोई इमोशंस का मिलावट हो। जब शुभ भावना का मिलावट होगा तो वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी का स्टेट में होकर कहेंगे और वो काम करेगा। तो ऐसे विश्व के शो केस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल का हो, एग्जाम्पल का हो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। तो वो जब दिखेगा आँखों के सामने, क्योंकि वो लोग सेंसेस से परसीव करते हैं, कर्मेंद्रियों से देखते हैं, तो वो जब देखेंगे तब जाके उनके अंदर वो हिम्मत जुटेगा। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक है? पक्के हो ना?
कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर्स से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। तो टीचर्स हमेशा लाइट स्टेट, स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, तभी किसी को शिक्षा दे सकते हैं, तभी वो शिक्षा किसी को तीर लगेगा। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। अगर हर टीचर के चलन द्वारा बाप दादा दिखाई दे तो फिर बाप सर्वव्यापी होना वो सत्य महसूस होगा। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, तो शिव बाबा का हर एक फीचर अपने में दिखाई दे। ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। इतना प्योरिटी की पर्सनैलिटी होना चाहिए। मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है। अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती है। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखे। बाबा को प्रत्यक्ष करना ज़रूरी है कि तभी बाबा के साथ जब कनेक्शन बैठेगा तब जाके उनको विश्वास होगा, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो। आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलाहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उलाहना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उलाहना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप दादी जानकी से साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना? जयंती थकाती नहीं है,
लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते। तो ये जो बाबा कह रहे थकावट में भी मौज समाई हुई है, इसमें भी प्योरिटी का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तभी जाके वो थकावट में भी मौज समाया हुआ रहता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी ये कुमारियाँ भी तो टीचर बनेगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंड्स बनेगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही। जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो हर बात पे प्योरिटी की पर्सनैलिटी तभी झलकेगा जब सेल्फ कनेक्शन होगा, स्वयं से जुड़ेंगे, और तब जाके परख पाएंगे कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। कौन सा कार्य करने से हम किसी को गिराने के निमित्त बनते हैं या खुद गिरने के निमित्त बनते हैं, और कौन सा कार्य करने से किसी का मदद भी होता है और दुआ भी मिलता है। तो ये परख शक्ति तभी आएगा जब स्वयं से जुड़े रहेंगे, वो स्टेबल स्टेट में होंगे। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो वाचा भी हो, साथ साथ हो, क्योंकि मनसा बिगर वाचा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मनसा में वो प्योरिटी होना चाहिए, वो शुभ भावना और शुभ कामना का एसेंस होना चाहिए। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हो। एक तरफ सेवा हो रहा है और स्व उन्नति कैसे हो रहा है? प्यूरिफिकेशन होके। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वे प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही है। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना, उन्नति है ना।
अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे भल भी रहे हो, अच्छे अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ। जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? तो जो जो लाइक माइंडेड सोल्स है उनके बीच में सेवा तो बहुत अच्छा, एनर्जी बहुत अच्छा लेन देन हो रहा है। पर बाबा कह रहे हैं कि जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके बीच में जाके उनमें परिवर्तन ला करके उनको लाइक माइंडेड बनाओ और एक संगठन तैयार करो। बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्व की स्मृति सबसे पहले, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जब स्व की स्मृति रहेगा, सेल्फ कनेक्शन रहेगा, तो बाबा के साथ भी जुड़े रहेंगे और फिर परखने का वो शक्ति होगा कि ड्रामा की स्मृति द्वारा, और फिर उस हिसाब से कौन सा कर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है वो मैं समझ पाऊंगी। जिन्हें ये तीनों स्मृतियाँ सदा हैं उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। कि ड्रामा का ज्ञान अगर सामने नहीं रखा तो किसी के इमोशंस में फंस जाएंगे, और वो इमोशंस ज़रूरी नहीं है कि सामने एक्शन द्वारा दिखाई दे रहा है। वो इमोशंस इतना सटल होता है एक दूसरे का, जो उसमें भी प्रभावित होके फंस जाते हैं। बाहर से दिखाई देगा कि ये ज्ञान योग का लेन देन हो रहा है, पर अंदर से वो नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग होगा जो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इतना सूक्ष्म रूप में वो एनर्जी काम करेगा। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना होता है। जैसे बाबा ने कहा, आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। और ड्रामा के बारे में हर एक बात की स्मृति रहना चाहिए, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ बहुत सूक्ष्म रूप में भी आते हैं, उसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति के द्वारा, तब जाके अचल अडोल रहेंगे। नहीं तो वो सूक्ष्म जो परिस्थिति बन रहा है उसको अगर नहीं पहचान पाएंगे तो एक समय आएगा, एक बड़ा परिस्थिति आएगा और उसमें बहुत जल्दी गिर पड़ेंगे। स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक कैसे बनाएंगे? जब हमारा समझ ही ऊंचा होगा, एक एलिवेटेड परसेप्शन होगा। मन को शीतल, समझ अगर ऊंचा हो गया तो मन शीतल हो जाएगा और बुद्धि रहमदिल बन जाएगा, रहम की दृष्टि आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ डिस्कस करना है तो। ये जो स्लोगन में बाबा ने बोला कि बुद्धि को भी रहम दिल बनाओ, तो बुद्धि को मतलब जैसे दिल से हम रहम दिल की भावना आती है ना किसी के प्रति भी। नहीं, जब आप दिल से रहम दिल बनते हो ना, वो आप भावना में बह जाते हो। यस। और बुद्धि से रहम दिल बनना माना एक लॉजिक मिलेगा आपको कि वो आत्मा इतने जन्मों से बहुत ट्रॉमा लेकर आए हैं, इसलिए ऐसे एक्ट में आए हैं। तब आपको वो समझ के साथ जब आप रहम की दृष्टि होगा तो वो प्योर होगा दृष्टि, वहाँ पर भावना में नहीं बह जाएंगे, है ना। ये डिफरेंस है बुद्धि से और दिल से करने का। तो इसलिए मन और बुद्धि और दिल दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। राइट। और कोई प्रश्न? भीतर की ओर जाए और अपने अंदर झांक के देखे। मन को देखे कहाँ भटक रहा है। कोई इमोशंस में फंसे हुए तो नहीं है। अपने अंदर चेक करें, क्या मैं हर एक्शन में सही समय पर सही निर्णय ले पाती हूँ। क्या मैं कुछ सोचने से पहले स्वयं से पूछती हूँ, स्वयं से बात करती हूँ। मेरा कनेक्शन कितना खुद के साथ है। क्या मुझे स्वयं की स्मृति रहता है? एकांत में बैठ के ये हर एक प्रश्न का जवाब अपने आप से पूछे। ओम शांति।